नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कठुआ जेल के बाहर विधायक महराज मलिक के 4 साल की बेटी करती दिखी इंतजार। पिता 9 सितंबर से पीएसए के तहत जेल में है। दृश्य ने परिवार पर पड़ने वाले भावनात्मक असर को उजागर किया। जम्मू साइबर पुलिस ने 4.44 करोड़ के फ्रॉड में गुजरात से 3 गिरफ्तार किए। 55.88 लाख रुपए फ्रीज, 6 लाख रुपए पीड़ित को लौटाए। जनता से साइबर ठगी के प्रति सतर्क रहने की अपील। घायल पीडीएल कर्मचारी के समर्थन में हंदवाड़ा पीडीडी कार्यालय में प्रदर्शन। अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी, चिकित्सा और मुआवजे की मांग, न्याय मिलने तक समर्थन जारी रखने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2025-26 के कैपेक्स और सीडीएफ खर्च की समीक्षा की। कार्यों की समय पर पूर्णता और निधियों के उपयोग पर जोर। सीडीएफ कार्यों में विधायक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश। उपराज्यपाल ने पीएम मोदी और मंत्री चौहान को दिया धन्यवाद। 8.55 लाख किसानों के खाते में 171 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर। सहायता किसानों की आजीविका और बाढ़ से उभरने में सहायक। महबूबा मुफ्ती ने सीजीआई गवई पर जूता फेंकने की घटना की निंदा। हमलावर ने कार्रवाई का डर न रखते हुए किया हमला। कहा इसे भारत का नया सामान्य। न्यायपालिका से कार्रवाई की मांग। कल से फिर शुरू हो रही श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। सुबह 6 बजे से खुलेंगे यात्रा पर्ची काउंटर। मौसम के कारण स्थगित की गई थी यात्रा। पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। सफाई कार्य जारी। एसएसपी आदिल हमीद की निगरानी में। यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करने की सलाह। हंदवाड़ा में 2 दुकानें सील। बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त। कार्रवाई सीओटीपीए 2003 के तहत की गई। पुलिस ने छात्रों के लिए तंबाकू मुक्त वातावरण बनाए रखने की अपील की। मुगल रोड पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। 79 आरसीसी ने शुरू की बर्फ हटाने की कार्रवाई। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी। कल से कश्मीर में मौसम में सुधार की उम्मीद। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना। आने वाले दिन रहेंगे सुहाने और खुशनुमा। भारी बारिश के कारण जम्मू में रेलवे सेवाओं का चरणबद्ध संचालन रद्द। प्रमुख ट्रेनों का संचालन 15 से 19 अक्टूबर के बीच होगा। कुछ ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट व शॉर्ट ओरिजिनेट की। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने किया जम्मू तवी स्टेशन पर प्रदर्शन। सीनियर डीएसटीई फिरोजपुर की नीतियों पर भड़के कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी और विरोध दर्ज कराया। जीए मीर ने डोरू में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीर बोले गठबंधन में दरार नहीं, चुनाव 7 लड़े जाते हैं। 3 सीटें पक्की, चौथी सीट के लिए नेंका निर्णय करेगी। श्रीनगर में सरकारी कर्मचारी ने जारी किए फर्जी नौकरी आदेश। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग वेबसाइट पर नकली सूचना अपलोड कराई गई। पीड़ितों ने सख्त कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मोहत्रा पर सरकार का आरोप। कहा बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के बजाय सरकार लोगों का ध्यान भटकाती रही। राहत के बजाय सरकार स्टेटहुड पर ही करती रही बात। मटन में ट्रक कार में हुई टक्कर। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति घायल को जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया। द्रास नदी में गहरी खाई में कार गिरने से 6 घायल। चालक और यात्री कई राज्यों से, सभी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी। मिस अरुद्रिका ठकुराल ने जीता मिस जम्मू कश्मीर और मिस कॉन्फिडेंट 2025 का खिताब। इंडिया सुपर मॉडल 2025 में टॉप 5 में शामिल। सफलता ने युवा लड़कियों को प्रेरित किया। सांसद जीए खटाना ने कुपवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता। राजमार्ग बंद होने से प्रभावित फल किसानों के लिए सहायता की मांग की। कहा भाजपा के राज्यसभा चुनाव की सीटें संसदीय समिति तय करेगी।
कठुआ की सुनीता बसोली कला में माहिर, कला को संरक्षित करते हुए समुदाय को रोजगार भी प्रदान करती हैं। कला बन रही आजीविका और सशक्तिकरण का साधन। उधमपुर कांग्रेस की मासिक बैठक में बारिश से हुई तबाही पर चर्चा। प्रशासन से दूरदराज इलाकों की सड़कें बहाल करने की मांग। क्षतिग्रस्त घरों वाले परिवारों के लिए अस्थायी इंतजाम की अपील। पहलगाम, अरू, बेताब वैली और चंदनबाड़ी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। तापमान में गिरावट, सर्दियों की दस्तक। सैलानियों ने बर्फबारी का उठाया आनंद। श्रीनगर के करालगुन इलाके में एक मकान में लगी भीषण आग। सूचना मिलते दमकल विभाग आग बुझाने के काम में जुटा। घटना में किसी के जानमाल की कोई नुकसान की सूचना नहीं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर में कीचड़ में धंसी कार। फिसलने के कारण कार सड़क किनारे नाले में जा गिरी। दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डोडा में लगातार बारिश के कारण डोडा जम्मू हाईवे बंद। अधिकारियों ने ट्रैफिक को फिलहाल खिलैनी टनल के माध्यम से डाइवर्ट किया। डिप्टी एसपी ट्रैफिक डोडा ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। प्रताप पार्क श्रीनगर के पास आज एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान मोहम्मद अल्ताफ डीगू निवासी बेमिना के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। श्रीनगर के अचबल में महिला कांग्रेस का जागरूकता कार्यक्रम। महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और बेरोजगारी पर चिंता जताई। सैनिटरी पैड वितरित। कांग्रेस ने मासिक आपूर्ति का वादा किया। उप निदेशक अर्बन लोकल बॉडीज का बिश्नाह वासियों ने किया घेराव। लोगों ने समस्याओं और प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत की। उनसे तुरंत कार्रवाई की मांग की। घगवाल में करवा चौथ से पहले महिलाओं की खरीदारी। मनियारी की दुकानों पर लगी लंबी लाइनें। त्योहार की तैयारियों में बाजार में उत्साह। माहौर के थीलू भरनाली में 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब। बिजली सप्लाई बंद होने के बावजूद जारी हो रहे बिल। स्थानीय लोगों ने तुरंत मरम्मत की मांग की। दो दिन से हो रही भारी बारिश से किसानों की परेशानियां बढ़ी। तेज तूफान से बासमती की फसल खेतों में बिछी। इससे बासमती की पैदावार प्रभावित होने की आशंका। कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने अधिकारियों के लिए एडवाइजरी की जारी। डीसी कुपवाड़ा ने बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी को स्टेशन मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया। खराब मौसम के चलते प्रशासन ने अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर नजर रखने को कहा। लगातार तेज बारिश के कारण गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नौशहरा की दीवार गिरी। दीवार गिरने से स्कूल परिसर में बड़ा हादसा होने की आशंका। छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल मरम्मत की जरूरत। बीएसपी 9 अक्टूबर को अरसपुरा में मान्यवर कांशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस मनाएगी। इस अवसर पर विशाल आत्मसम्मान स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन होगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।